हेलो माय डियर एस्पिरेंट। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो हमारे आने वाले परीक्षा जो 16 और 17 अप्रैल को होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उस परीक्षा से रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए हैं जो उसी पैटर्न पे जो है फॉलो करते हुए हम उस क्वेश्चन को बनता है जिस तरह से आता है। तो ये जो मैंने प्रैक्टिस सेट रखा है 2022 का रखा है और इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसके बेसिस पे हमारे आने वाली परीक्षा में जो है क्वेश्चंस इसके बेस के आधार पे जो है बनेंगे, उसको हम लोग इस सेट में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धारणीय विकास किसकी उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। देखिए, पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा ऑप्शन है भौतिक संसाधन, तीसरा है औद्योगिक संसाधन, चौथा है सामाजिक संसाधन। देखिए, इसमें जो धारणीय विकास से पहले क्या है, धारणीय विकास जो होता है इसकी विकास की यह ऐसी अवधारणा है जिसमें मतलब जो प्रेजेंट है और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी रिसोर्सेस अगर हैं तो उन रिसोर्सेस को प्रेजेंट और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए उसका हम लोग उपयोग करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है ये प्राकृतिक संसाधन की जो चीज़ें हैं उनको धारणीय विकास धारणीय विकास के अनुसार जो है हम लोग इस विकास की अवधारणा के अनुसार हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। देखिए, मैंग्रोव वनस्पति जो होती है सुंदरवन, ये आप लोगों को पता होगा, सुंदरवन जो वेस्ट बंगाल में है वहाँ पे जो है ये पाई जाती हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। जब 1857 जब रिवॉल्ट हुआ था उस समय जो है हम लोगों के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका एक स्वाधीनता जो संग्राम था वो था कमल और रोटी। बाज नहीं है, रुमाल नहीं है, दो तलवारें नहीं है, पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। देखिए, एक चीज़ ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो क्या होती है, वो किससे शुरू होती है, हम भारत के लोग। इसका मतलब है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग शब्दों से हमारी भारत की लौकिक सार्वभौमिकता है वह जनता इसमें जो होती है सर्वशक्तिमान होती है, यह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है, हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होगा। देखिए, हमारा जो भारत है भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है, इसका तात्पर्य है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा वंशागत, मतलब ये हेरिडिटरी नहीं होगा, ये जो है अगर होगा तो चुना जाएगा। और उसका जो गणतंत्र का जो प्रमुख होता है भारत का राष्ट्रपति होता है, जिसका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। देखिए, हमारे भारतीय संविधान के भाग शेड्यूल 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक हमारे
भारत में एक निर्वाचन आयोग, एक जो है इलेक्शन कमीशन का जो है प्रावधान किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से भारत प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, मनधन रहेगा ये, मनधन योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये जो योजना थी वो 12 सितंबर 2019 को प्रारंभ की गई थी। इसमें जो लघु वर्ग के जो किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जो है ज़मीन है और 18 से 40 वर्ष की आयु के लिए ये जो है योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिज्ञान शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति से कर संक्षेपण और व्याख्या करने को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो ऑप्शन इसका है नरेटिव रिव्यू, इसका जो ऑप्शन है नरेटिव रिव्यू मतलब वृत्तांत पुनरीक्षा, ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही है। देखिए ये जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से हमारे क्वेश्चन आया है, टीचिंग एप्टीट्यूड से आया है। टीचिंग एप्टीट्यूड से 3 क्वेश्चंस रहते हैं, मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापने की जांच होती है तो उसके व्यवहार पर उसके प्रभाव को क्या कहा जाता है? देखिए जो असेसमेंट है, पहली चीज़ें समझिए, जो असेसमेंट होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है समेटिव और एक होता है फॉर्मेटिव, और एक असेसमेंट होता है स्टैंडर्ड। समेटिव जो असेसमेंट होता है, जो आकलन होता है, ये जो है परीक्षा के बाद होता है, मतलब पूरा सेशन एंड हुआ, देन एक एग्ज़ाम हो जाएगा, उसको समेटिव कहेंगे। फॉर्मेटिव जो होगा उसमें ड्यूरिंग अ क्लास टाइम, जैसे हमने क्लास लिया, उस क्लास के टाइम हम बच्चों से क्या करेंगे, अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के हम एश्योर कर देंगे कि नहीं हमारे टॉपिक से बच्चे क्वेश्चंस को पुट कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस को आंसर दे पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो है असेसमेंट हो गया। एक होता है स्टैंडर्ड असेसमेंट, जो है लास्ट है। स्टैंडर्ड असेसमेंट का मतलब होता है ये किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है, किसी संस्था, किसी एनजीओ के द्वारा जो है जब आकलन किया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड असेसमेंट। तो इसमें जो ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रतिक्रियात्मकता, मतलब ये जो है सेल्फ असेसमेंट हो रहा है यहाँ पे। इसमें जो है अपने इसमें वो अपने को जो है क्या करता है, प्रदर्शन के व्यवहार के प्रति जो है क्या करता है, जागरूकता उसके अंदर आती है, और तब से वो जो है अपने व्यवहार को जो है इस जागरूकता के कारण बदल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? देखिए इसमें ऑप्शन जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, कंट्रोल यूनिट सीयू। और जो है आलू जो होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है इसका, और इसका जो ऑप्शन नंबर है कंट्रोल यूनिट जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। देखिए माउस और ट्रैक बॉल और ये जो इसका जो उदाहरण है, ये उदाहरण जो है इनपुट डिवाइस हैं, पेन इनपुट डिवाइस हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। माउस जो है देखिए 3 प्रकार के होते हैं, माउस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इसके अंदर मैकेनिकल, दूसरा है इसके अंदर ऑप्टिकल, और तीसरा है इसके अंदर वायरलेस। तो माउस 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12। फॉर प्रॉफिट बिजनेस द्वारा निम्नलिखित में से किस डोमेन का प्रयोग किया जाता है? देखिए ये क्वेश्चंस एक बार 2019 में भी ये क्वेश्चन इस तरह से आया था। ये जब .com है, जो .com है ये किसके लिए होता है, कॉमर्शियल के लिए होता है, कॉमर्शियल के लिए होता है। .edu जो होता है एजुकेशन के लिए होता है, और मिल जो होता है ये हमारी मिलिट्री, हमारी सैन्य सेवाओं के लिए होता है, जो भी उनकी वेबसाइट होती है .mil रहता है।
और नेट जो होता है ये नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होता है। तो इस तरह से जो है इसके 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पे जो है बिजनेस के पर्पज़ से है तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है। नेक्स्ट देखिए, पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन जो होते हैं, इसके ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। देखिए, जब बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, 1905 में। उसी समय सूरत में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो था वो 2 गुटों में बट गया था 1905 में। फिर इसके बाद में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था, तो वहाँ पे जो है आकर के फिर जो है ये दोनों लोग मिले थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। निम्नलिखित के किस संगठन में इसका जो नाम है ERIC, इसको हम लोग बोलते हैं एरिक। एक इकाई है। इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन जो है देखिए, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी जो है सही है, एनसीईआरटी की अस्थायी समिति को शैक्षणिक अनुसंधान एवं नवाचार समिति मीन्स इसको एरिक को हम लोग बोलते हैं। एरिक का फुल फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन आ जाता है एक बार, इसका होता है एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेटिव कमिटी, कमिटी कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, ये जो है स्कूल एवं शिक्षा की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ये जो है रिसर्च को बढ़ावा देता है। ये जो है रिसर्च को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो ये जो है कुछ 15 क्वेश्चंस मैंने जो है प्रीवियस क्वेश्चंस जो है लाया हूँ, और इसमें देखिए सब चीज़ों को जो है टच किया गया है। जैसे हमारे इन्वायरमेंटल साइंस को भी टच किया गया है, हमारे 1870 जो रिवॉल्ट था उसको भी टच किया गया है, और टीचिंग एप्टीट्यूड से, और उसके बाद में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे भी, और ये सारी चीज़ें हम जो है कंप्यूटर ICT को भी जो है हम लोगों ने टच किया है। तो इसी तरह से क्वेश्चंस मैं जो है कुछ बना के जो है लाऊंगा, जो जिससे हम लोगों की तैयारी जो है तैयारी करने में हम लोगों को और ज़्यादा जो है इसमें अच्छा जो है गाइडलाइन मिलेगा। और वीडियो को देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।